आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक आई। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना पे ही काम करता है। इसमें हम दो मेटल प्लेट्स ले लेते हैं, एक आपका कैथोड का काम करती है, दूसरा एनोड का काम करेगी। कैथोड रे फोटो सेंसिटिव मटेरियल की बनी हुई है। जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, ये क्या करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेगी और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे और ड्यू टू देयर मोशन आपके पास क्या मिल जाएगा, माइक्रोमीटर में करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेल काम करते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ अगर हम देखें तो बहुत सारे इसके यूज़ हैं। टेलीविज़न कैमरा में ये फोरकास्टिंग सीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, काउंटिंग डिवाइसेस में इसको यूज़ किया जाता है। बर्गलर अलार्म इसके ऊपर बेस्ड है। और एक बड़ा कॉमन सा यूज़ आप देखते हो, आपने स्ट्रीट लाइट देखी होंगी, आजकल सोलर सेल लगे रहते हैं जहाँ पे, तो आपने देखा है कि दिन के टाइम पे वो बंद रहती हैं, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है वो जलना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी आपकी फ़ोटो जो आपके इलेक्ट्रिक सेल है उसके ऊपर काम करती है। और उसके अलावा हमारे पास और भी इसके यूज़ हैं, जैसे दे आर यूज्ड इंडस्ट्रीज फॉर लोकेटिंग माइनर फ्लॉज और होल्स इन मेटेलिक शीट्स। ठीक है, और टू कंपेयर इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ टू सोर्सेज, ये इसमें भी आप फोटोमेट्री में भी आप इसका यूज़ कर देते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक यूजेस हैं इसके जो हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। हमने पढ़ा कि रेडिएशन दो तरह का नेचर दिखाती है, वो आपकी वेव की तरह भी बिहेव करती है और आपके पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो ये कहते हैं, डी ब्रोगली ने कहा कि मूविंग मटेरियल पार्टिकल भी आपका क्या कर सकता है, दोनों तरह का बिहेवियर दिखा सकता है, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो रेडिएशन और मैटर का बना हुआ है। तो अगर रेडिएशन दोनों तरह का बिहेवियर दिखा रही है तो मैटर भी आपको दोनों तरह का बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि मैटर कई बार आपको वेव की तरह बिहेव करेगा और कई बार आपको पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। उसने एक इक्वेशन दी डी ब्रोगली ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट रहता है इसमें, मास एम आपका मास हो गया और वी आपकी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रहेगी। उसका उसने डेरिवेशन निकाला, उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एनर्जी की इक्वेशन ली जो आती है आपकी ई इज इक्वल टू एच न्यू। फिर आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस आपने +1 में पढ़ा है, वो है आपका ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फिर इन दोनों की इक्वेशन को हमने इक्वेट किया तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर आ गया। एम यहाँ से एच न्यू बाय सी स्क्वायर हो गया। अब हमने पढ़ा है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन जो रहता है वो क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास आपका ये आ गया और वेलोसिटी फोटोन की, लाइट की वेलोसिटी क्या रहती है, सी। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी एच न्यू बाय सी। हमने न्यू को नीचे डिवाइड कर दिया तो सी बाय लैम्डा हो जाएगा और वट इज सी बाय न्यू हो जाएगा। वट इज सी बाय न्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, वेवलेंथ के बराबर होती है। तो यहाँ से एच बाय लैम्डा के बराबर ये इक्वेशन बन जाएगी। तो पी आ गया एच बाय लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा एच अपॉन पी। तो ये तो इसकी इक्वेशन बनी किसके लिए, लाइट के लिए, जब आपने लाइट फोटोन्स लिए हैं। ठीक है, उसके बाद डी ब्रोगली ने एज्यूम किया कि दैट द इक्वेशन बी इक्वली एप्लीकेबल टू बोथ द फोटोन्स ऑफ रेडिएशन, जो शुरू में उसने कहा, एंड अदर मटेरियल पार्टिकल्स, जो मैटर की बात वो कर रहा है। ठीक है, रेडिएशन के लिए तो ये इक्वेशन बन गई जो आपने फोटोन्स की फॉर्म में बनाई है, लेकिन ये कहता है कि मटेरियल पार्टिकल के लिए भी ये इक्वेशन चल सकती है, ये वैलिड हो सकती है। इफ अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन मोमेंटम आपका कितना आता है, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वेवलेंथ आपके पास क्या रहेगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ये अभी हमने निकाला है। तो ये तो है जब आपने कब कौन से पार्टिकल के लिए लिया, रेडिएशन के लिए लिया, लेकिन अगर हम मैटर के लिए इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका p बन जाएगा एम वी, जबकि पिछले केस में, रेडिएशन के केस में ये क्या है, एम सी के बराबर है। ठीक है, एम सी स्क्वायर से एम सी हम निकालते हैं। तो जब आप कोई पार्टिकल लोगे तो पार्टिकल जो मैटर हैं वो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो नहीं मूव करते हैं, मैटर की अपनी अलग वेलोसिटी रहती है। तो उस केस में लैम्डा आ जाएगा एच ओवर एम वी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपकी मैटर वेव्स के लिए, और जो पिछली इक्वेशन थी वो आपकी थी किसके लिए, रेडिएशंस के लिए। दिस इज नोन एज डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन फॉर मटीरियल पार्टिकल्स। इफ v इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं यहाँ v इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ तो लैम्डा आपका इन्फिनिटी हो जाता है, और अगर इफ आपका v, अगर वेलोसिटी आपकी इनफाइनाइट हो जाती है तो लैम्डा आपका जीरो हो जाएगा। इट मीन्स द वेव्स आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स ओनली इफ दे आर इन मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मैटर है या मटेरियल पार्टिकल है वो तभी वेव की तरह बिहेव करेंगे जब वो मोशन में रहेंगे। जब आपके पास मोशन नहीं है, v जीरो है, तो आपकी जो वेवलेंथ है वो इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो निकालेंगे बाय यूजिंग डी ब्रोगली रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे जिसका मास है m और चार्ज उसके ऊपर e होगा, ठीक है। इफ वी लेट v विद द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय, v जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की रहेगी जब आप उसको कितना पोटेंशियल दोगे, कैपिटल V वोल्ट, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना है, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेना है पोटेंशियल को, और जो आपकी वेलोसिटी का v है उसको थोड़ा छोटा लिखना है। फिर हमें पता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ mv², जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी जब आप उसको पोटेंशियल अप्लाई करोगे। वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन कर रहा है आपका पोटेंशियल, तो टोटल वर्क डन आएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। जो हमने इक्वेशन पहले पढ़ी हुई है पोटेंशियल की, वर्क अपॉन चार्ज, वहीं से आप वर्क निकाल सकते हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो हाफ mv² आ जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी आ गई 2 चार्ज और पोटेंशियल अपॉन m। अब हम एज्यूम करते हैं कि लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है जो कि इलेक्ट्रॉन की रहेगी, तो लैम्डा आ जाएगा h/mv के बराबर, जहाँ पे v आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। यहाँ से आप v की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यह बन जाएगा 2e कैपिटल V अपॉन m। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करो, मास अगर अंदर ले आते हो तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा h/2me इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये कहता है कि अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करें इलेक्ट्रॉन के केस में, जो कि आपको मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 12.27 अपॉन अंडर द रूट v इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो आपकी जो जनरल इक्वेशन बन जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए वो बन जाती है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर द रूट v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको मैं एक न्यूमेरिकल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलेरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, ठीक है। तो लैम्डा आ जाएगा 12.27 अंडर द रूट v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो v की वैल्यू 100 वोल्ट पुट कर दो, तो 100 वोल्ट पुट करेंगे तो अंडर द रूट का क्या बन जाएगा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपने उसको उसके ऊपर जो पोटेंशियल अप्लाई किया वो 100 वोल्ट अप्लाई किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।